बारिश का मौसम हम सभी को बहुत पसंद है। स्पेशली बच्चों को भी बारिश बहुत अच्छी लगती है। जहाँ एक तरफ बारिश के साथ ग्रीनरी देखने को मिलती है, बच्चों को मड में खेलना, गीली मिट्टी में खेलना बहुत पसंद होता है, जिसे वो पेपर बोट्स बनाकर पानी में उतारते हैं। तो एक तरफ जैसे मानसून के साथ कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स जुड़े होते हैं, वैसे एक दूसरा एस्पेक्ट मानसून अपने साथ लेकर आता है, और वो है बहुत सी इन्फेक्शंस और बहुत तरह तरह की बीमारियां, जिनसे हमें ऑफ कोर्स बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी वो फूड आइटम्स जो हमें अवॉइड करनी है मॉनसून सीजन में, रेनी सीजन में अपने बच्चों को खिलाना। तो ऐसी बहुत सी फूड आइटम्स हैं जिसमें इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, जिन्हें आपको सोच समझकर अपने बच्चों को ऑफर करना है मॉनसून सीजन में स्पेशली। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं उन फूड आइटम्स के बारे में। तो सबसे पहला नाम है इस लिस्ट में ऑयली फूड और फ्राइड फूड। तो बहुत ज़्यादा ऑयल अगर आपके बच्चे मॉनसून में कंज्यूम करेंगे, नॉट इवन योर किड्स, अगर आप भी मॉनसून में बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खा लेते हैं तो उससे आपकी बॉडी में जो है इनडाइजेशन की प्रॉब्लम आती है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो डाउन करता है और आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, और बहुत ज़्यादा प्यास लगती है जब आप फ्राइड फूड खा लेते हैं। नो डाउट इसे रेजिस्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, बट आपको थोड़ा सा कंट्रोल खुद में भी करना है, और अपने बच्चों को आपको स्पेशली बाहर का फ्राइड फूड तो बिल्कुल भी मॉनसून में नहीं देना है। इसका एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, अगर आपके पास घर पे एयर फ्रायर है तो आप उसमें कम क्वांटिटी ऑयल की लेकर घर पर ही बहुत अच्छे अच्छे स्नैक्स बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। तो उससे बच्चे भी खुश हो जाएंगे, उनकी जो इम्यूनिटी है वो भी इम्प्रूव रहेगी। तो सेकंड आइटम जो इस लिस्ट में है वो है लीफी वेजिटेबल्स, रॉ और अनकुक्ड फूड जिसे हम कहते हैं। तो इसमें आप बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स के, जैसे रॉ सैलेड है, देन कैबेज है, स्पिनच है। ये जो रॉ फूड, रॉ वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये हमें इसलिए अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनमें चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि एक तो ये अनकुक्ड होते हैं, प्लस मॉनसून में क्या होता है, मड बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो भी ये वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होती हैं अपनी रॉ फॉर्म में पानी के साथ या मड के साथ, तो इनमें जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन ये है, हम इन वेजिटेबल्स को अच्छे से घर पर लाके पहले इनको वॉश करेंगे, उसके बाद हमें इन्हें अनकुक्ड नहीं आना है, हमें इन्हें अच्छे से या तो स्टीम कर लेना है, बॉईल करके इनका सूप बना सकते हैं, और प्लस आप या कुक्ड वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आपको अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स मॉनसून में चूज करनी है, जैसे आप वो वेजिटेबल्स चूज कीजिए जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, जैसे घिया है, तोरी है, करेला। ये सारी वेजिटेबल्स बारिश में अवेलेबल होती हैं, और सीजनल जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आप ये बरसात में खा सकते हैं। नेक्स्ट आइटम इज स्ट्रीट फूड। तो स्ट्रीट फूड डेफिनेटली मॉनसून्स में हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में एक तो बनता है, हमें नहीं पता कि इसकी जो कुकिंग प्रोसीजर क्या है, किस तरह का पानी यूज किया जाता है इसमें। अगर मैं पानी पूरी का ही एग्जांपल लेती हूँ, तो पानी पूरी में डायरेक्ट वाटर को हम चाट के साथ कंज्यूम करते हैं, तो इसमें जो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं वो और भी ज़्यादा होते हैं। तो हमें घर पर भी मॉनसून में अपने बच्चों को जो पानी है वो साफ पानी देना है। बॉइल्ड पानी बहुत छोटे बच्चों के लिए, और थोड़े बड़े बच्चों के लिए आपको आरओ का ही पानी यूज करना है। जैसे मॉनसून में आपको स्पेशली ध्यान रखना है, अगर आप अपने बच्चे का मिल्क भी बना रहे हैं तो आपको बॉइल्ड वाटर ही मॉनसून में यूज करना है। तो स्ट्रीट फूड का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको बच्चों को स्ट्रीट फूड नहीं खिलाना है, क्योंकि मॉनसून में फूड बॉर्न इलनेस जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो इसे आप अवॉइड करेंगे। अगला है बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड को मॉनसून में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने से बॉडी में वाटर रिटेंशन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी साथ साथ बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको अवॉइड करना है सी फूड, जैसे फिश, क्योंकि मॉनसून में जो फिश है वो बहुत जल्दी कॉन्टेमिनेट हो जाती है, फ्रेश नहीं रहती है, प्लस बहुत सी फिशेस का ये ब्रीडिंग सीजन भी रहता है, तो इसमें जो फिश का टेस्ट है, उसकी क्वालिटी है, वो एज सच नहीं रहती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप इसका ऑल्टरनेट ढूंढ सकते हैं, आप बच्चों को पोल्ट्री आइटम्स दे सकते हैं, आप बच्चों को एग्स खाने को दे सकते हैं। तो फिश को आपको डेफिनेटली इसमें अवॉइड करना ही चाहिए। इसके साथ आपको अवॉइड करना चाहिए सॉफ्ट ड्रिंक्स अपने बच्चों को देना, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स से क्या होता है, जो आपकी बॉडी है उसमें मिनरल्स की रिडक्शन हो जाती है। तो मिनरल्स की रिडक्शन के साथ साथ जो बॉडी के एंजाइम्स हैं वो बहुत स्लो वर्क करते हैं, जिससे आपके बच्चों में डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ आपको जो भी स्ट्रीट में गोला सर्व करते हैं, जिसे हम बर्फ के गोला भी कहते हैं, जो बहुत कलरफुल से होते हैं, टेम्पटिंग होते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि वो किस तरह के पानी
से उन्हें बनाया जा रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर उसमें यूज किया जाता है। इसके बिसाइड्स बेटर है आप घर पर बच्चों को फ्रेश फ्रूट्स के पॉप्सिकल्स बनाकर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको अवॉइड करना है वो है रॉ स्प्राउट्स, क्योंकि जो स्प्राउट्स होते हैं वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफर करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, क्योंकि वो मॉइस्ट भी होते हैं तो उसमें कंटेमिनेशन फास्ट होती है। स्प्राउट्स डाइटरी फाइबर में रिच होते हैं, तो उसके ऑल्टरनेटिव पे आप बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं। एवोकेडो एक अच्छा ऑप्शन है, प्लस आप बच्चों को लेंटिल्स ऑफर कर सकते हैं, कैरेट दे सकते हैं। तो बहुत तरह के सीजनल फ्रूट्स आप बच्चों को मानसून में ऑफर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको अवॉइड करना है वो है कट फ्रूट्स फ्रॉम लोकल शॉप्स, जो पहले से कटे हुए फ्रूट्स को रखकर उन्हें सर्व करते हैं या उन्हें सेल करते हैं या जूस पीते हैं जैसे मार्केट में। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो पहले से कटे हुए फ्रूट्स हैं वो बहुत जल्दी इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सी फ्लाइज वहां पर रहती हैं जो इन्फेक्शन के लिए सबसे बड़ा एक ग्राउंड होती हैं। तो आपको डेफिनेटली उसे अवॉइड करना है। उससे बेटर है आप घर पर फ्रूट लाइए, उन्हें अच्छे से वॉश कीजिए, उन्हें फ्रेश कट कीजिए और अपने बच्चों को आप उसे ऑफर करें। प्लस अगर आपको उन्हें जूस देना है तो भी आपको घर पर कटे हुए फ्रेश फ्रूट्स का आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फ्रूट्स को कट करके फ्रिज में भी स्टोर नहीं करना है। आपको जिस टाइम पर जूस देना है उसी टाइम फ्रेशली प्रिपेयर्ड जूस देना है बच्चों को। प्लस बच्चों का आपको खास ध्यान रखना है मॉनसून में उनकी हाइड्रेशन का। आप उन्हें साथ साथ कोकोनट वाटर ऑफर कर सकते हैं, लेमन जूस भी ऑफर कर सकते हैं। तो जो घर का बना हुआ फ्रेश जूस है वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है इसमें। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि घर पर आप डेयरी प्रोडक्ट्स जो यूज कर रहे हैं वो फ्रेश हों, बहुत ज्यादा ओवर डेट ना हो जाएं, और इनकेस अगर उनकी ड्यू डेट अभी बाकी है, जैसे हम चीज की बात करते हैं तो चीज के पैकेट पर जो उसका शेल्फ लाइफ होता है या उसका जो ड्यू डेट दे रखा होता है वो 10 डेज करीब ऊपर ही होता है। बट आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली पनीर को आपको मॉनसून्स में या बहुत ज्यादा गर्मी जब पड़ने लग जाती है तो आपको उससे 3 to 4 डेज में खत्म करना है, कंज्यूम करना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी हाई रहती है मॉनसून्स में। तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत टाइम तक फ्रेश नहीं रहते। ऐसे ही आपको मिल्क भी जो है वो फ्रेश कंज्यूम करना है, अपने बच्चों को फ्रेश मिल्क देना है। और दही भी आप ये ट्राई कीजिए कि घर पर आप फ्रेश जमाकर ही बच्चों को ऑफर कीजिए, तो उससे उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो आप बच्चों को मॉनसून में हेल्दी दालें दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं। देन आप फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बच्चों को ऑफर कीजिए, ड्राई फ्रूट्स बच्चों को ऑफर कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो आप घर पर खाना बनाते हैं उसमें अच्छे मसाला स्पाइसेस को आप ऐड कीजिए, क्योंकि जैसे अगर हम बात करते हैं टर्मरिक की, तो टर्मरिक में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। प्लस अगर आप लहसुन खाने में ऐड करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लहसुन में आप में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये चीजें आपको इनका खास ध्यान रखना है कि आपको वो स्पाइसेस खाने में ऐड करने हैं जो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं जो मॉनसून में आप फॉलो कर सकते हैं। वो ये है कि आप जब तक मॉनसून रहता है स्पेशली तब तक आप बच्चों को मल्टीविटामिन्स और आयरन दे सकते हैं सप्लीमेंट के तौर पर, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। प्लस विटामिन सी रिच डाइट आपको बच्चों के खाने में जरूर ऐड करनी है। उन्हें सिट्रस फ्रूट्स दीजिए, आंवला दीजिए और लेमन आप किसी भी फॉर्म में दीजिए, चाहे आप उसे फ्रूट के ऊपर स्क्वीज करके दीजिए या फिर आप उसे लेमन जूस की फॉर्म में बच्चों को दे सकते हैं। प्लस आप विटामिन सी की जो टेबलेट्स हैं वो डॉक्टर्स से कंसल्ट करके बच्चों को ऑफर कर सकते हैं। और मॉनसून में छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड बाथ नहीं देनी है, क्योंकि क्या होता है जब हम बच्चों को नहलाते हैं तो पानी कुछ हद तक उनके मुंह के अंदर चला जाता है, तो उससे भी जो वाटर बॉर्न डिजीजेस का खतरा है वो बढ़ जाता है। होप आपके बच्चे इस मॉनसून में बिल्कुल सेफ रहें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।